तो अगर आज आपके जीवन में दुख है, अगर आज आपके जीवन में परेशानी है, अगर आज आपके जीवन में संकट है, क्लेश है और तमाम संकटों से होकर के गुजर रहे हैं, कलीसिया के विरोध से होकर के गुजर रहे हैं, तो इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर इन दुखों के बीच में आपके लिए एक महिमा का मुकुट तैयार कर रहा है। और महिमा का मुकुट तैयार के साथ साथ एक और चीज है, क्या लिखा हुआ है? आदर। इब्रानी की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन से लेकर के 18 वचन तक आज अपन देखेंगे। और पहली चीज अपन ने कहां तक पढ़ा? 5 वचन से लेकर के 8 कितने वचन तक पढ़ा? 8 वचन तक पढ़ा। तो इसको 2 से 3 भागों में हम देखेंगे, ठीक है कि नहीं? पहली चीज हमने क्या देखी, वापस पढ़ेंगे 5 वचन। उसने उस आने वाले जगत को, हाँ, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, कौन से वाले जगत की चर्चा कर रहे हैं हम? इस जीवन के बाद एक जीवन है, जिस जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने तैयार करने के लिए इस संसार से गया। वो वाला जगत जहां पर सोने की सड़कें हैं, वो वाला जगत जिसको परमेश्वर के पास जा करके हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है, उस जगत की चर्चा यहां पर कर रहा है, ठीक है? और उस जगत की चर्चा हम और आप भी करते हैं। आज हम और आप कसरत क्यों कर रहे हैं? हम और आप सेवा क्यों कर रहे हैं? हम और आप परमेश्वर के वचन का प्रचार क्यों कर रहे हैं? हम और आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जा रहे हैं? हम अपने तन मन धन को क्यों खर्च कर रहे हैं? ताकि एक ना एक दिन हम उस राज्य में और उस जगत में पहुंचेंगे। समझ पा रहे हैं? अगर आज आपसे पूछा जाए कि आप क्यों सेवा कर रहे हैं, आप क्यों दरबार चला रहे हैं, आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, आप सुसमाचार क्यों प्रचार कर रहे हैं, आप गली गली गांव गांव शहर शहर क्यों जा रहे हैं, आप भाइयों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, आप बहनों को क्यों इकट्ठा करके उनके साथ उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ संगति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपका भी एक जवाब होगा। आप ये नहीं कहेंगे मुझे इस गांव का बोझ है, ये वो नहीं। आपको और हमको परमेश्वर के उस जगत में जाना है, परमेश्वर के उस राज सिंहासन में जाना है, परमेश्वर के साथ राज्य करना है। और उस जीवन में जाने के लिए हमें इस जीवन में कुछ करना पड़ेगा। उस जगत में जाने के लिए हमें इस जगत में कुछ करना पड़ेगा। जाग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका मोटिव भी, हमारा और आपका उद्देश्य भी सिर्फ एक है, और वो उद्देश्य और वो ये है कि हमको परमेश्वर के साथ उस जगत में, जिस जगत की उसने वादा किया, जिस जगत का उसने हमसे प्रॉमिस करके गया कि मैं जाता हूं और जगह तैयार करता हूं, तो हम कहीं ना कहीं उसकी वाट जो रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमको उस जगत की क्या करना है? धुन में रहना है। उस जगत में हमें प्रवेश करना है। जैसे कहीं जाना रहता है तो अपन दिन पूरा धुन लगा करके रखते ना, ठीक है? किसी कैंप में जाना है, किसी नगर में जाना है, किसी शहर में जाना है, किसी सेवकाई में जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? पूरा का पूरा धुन लगा करके रखते हैं, पूरी की पूरी ध्यान लगा करके रखते हैं, वहां की तैयारी करते हैं, करते हैं कि नहीं? अगर आज आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आप बैग देखेंगे कि सबसे पहले बैग कौन सा लेकर के जाना है। उसके बाद उस बैग में भरने के लिए कपड़े देखेंगे कि आप कौन कौन से कपड़े उसमें लेकर के जा रहे हैं, उस नगर में, उस गांव में, उस शहर में कौन से कपड़े लेकर के जा रहे हैं, कौन से शूज पहनेंगे, कौन से ड्रेस पहनेंगे, कौन कौन से, और अगर आप सेवा के लिए जा रहे हैं तो आप कौन से वचन को परमेश्वर दे रहा है, उन तमाम चीजों को आप देखेंगे। तो ये सारी चीजें किस चीज के लिए दर्शाती हैं? तैयारी के लिए दर्शाती हैं। और आपके और हमारे खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी उस जगह को बनाने के लिए भी तैयारी किया। वो बोल सकता था अपने मुख से, ऐसा बन जा, वैसा बन जा, जाग रहे हैं? ऐसा नगर बन जा, वैसा नगर बन जा, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसने बोला मैं जाऊंगा और जगह तैयार करूंगा। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो पहली चीज हमको जो सीखनी है वो क्या है? उस जगत की ओर हमको फोकस करना है, उस जगत की ओर हमको ध्यान करना है जो जगत परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें देने का हमसे वादा किया है। देखिए, पुराने नियम को अगर आप देखेंगे तो पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को जब गुलामी से निकाल करके मूसा के द्वारा अगुवाई करते हुए लेकर के जा रहा था, तो वहां पर भी एक वादे को दिया था कि देखो मैं तुम्हें वाचा के देश में पहुंचाऊंगा। जाग रहे हैं? और परमेश्वर ने उस वादे को निभाया। जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, ऐसे नगर में परमेश्वर ने इजरायलियों को गुलामी से निकाल करके उस वाले, ऐसे वाले वाचा के देश में पहुंचाया। जाग रहे हैं? आज परमेश्वर हमको कोई दूध और मधु के धारा वाले नगर में नहीं, लेकिन कभी ना समाप्त होने वाले राज्य और जगत में लेकर के जाना चाहता है। तो जब वहां के लोगों ने तैयारी किया था, वहां के लोगों ने परमेश्वर के पीछे चला था, तो यहां के लोगों को भी तैयारी करना है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यहां के लोगों को भी तैयारी करना पड़ेगा। वहां के लोगों को, पुराने समय में लोगों को अगर संघर्ष करना पड़ा, लोगों को दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा, तो हम लोगों को भी इन चीजों से होकर के गुजरना पड़ेगा। और इस बात को, पहली चीज हमको और आपको समझना पड़ेगा। जाग रहे हैं? आप नहीं समझेंगे तो आप कंफर्ट चीजों को खोजते रहेंगे। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि स्वर्गदूतों के अधीन में नहीं है।
क्या नहीं है स्वर्गदूतों के अधीन में? हाँ, स्वर्गदूतों को सामर्थ्य दिया गया है, हाँ स्वर्गदूतों को ताकत दिया गया, हाँ स्वर्गदूतों को सब कुछ दिया गया है, लेकिन स्वर्गदूतों के अधीन में वो राज्य, वो जगत नहीं है। उसका शासन किसके हाथों में नहीं है? स्वर्गदूतों के हाथों में नहीं है। किसके हाथों में है? जाग रहे हैं? पढ़ेंगे क्या आगे? इस बात को पहले समझ लीजिए कि वहां पे जो नगर है, वहां पर जो जगत है जो परमेश्वर ने तैयार किया, वहां पर स्वर्गदूत राज्य नहीं कर रहे हैं, ना ही स्वर्गदूतों के हाथों में है वो तमाम चीजें। स्वर्गदूतों के अधीन में भी नहीं है, स्वर्गदूतों के कंट्रोल में भी नहीं है, ना ही वहां पर स्वर्गदूत राज्य कर रहे हैं। वहां पर राज्य और शासन करने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। जाग रहे हैं? ठीक, पढ़ेंगे क्या उसको? हाँ, वरन किसी स्वर्गदूतों से पढ़ेंगे, स्वर्गदूतों के अधीन किया, ठीक से ना पढ़ेंगे। किया। स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। हाँ, आगे। वरन किसी ने कही है, गवाही दी है। अब यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो गुमनाम है, जिसका जिक्र, जिसका नाम आप बाइबल के अंदर नहीं पाएंगे। ठीक है? और क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि इसके शब्दों को सुनेंगे ध्यान से ना, इसका नाम, इसका जिक्र बाइबल में नहीं है। ठीक है? हाँ, वहां पर लिखा हुआ है, वरन किसी ने कहीं पर यह गवाही दी है। ना जगह का नाम मेंशन किया गया है और ना ही उस व्यक्ति का नाम मेंशन किया गया है। और बहुत सारी चीजें इस पूरे इब्रानियों की किताब में ना आपको गुमनाम मिलेंगी। जैसे इसका लेखक गुमनाम है, किसने लिखा है, किसको लिखा हुआ है, ये भी गुमनाम है। समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे अभी तक हम जितनी पत्रियों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो सारी पत्रियों में हमने क्या पढ़ा कि पौलुस की पत्री तिमुथियुस को, इफिसुस को, कुरिन्थुस को, फिलेमोन को, ठीक है, ऐसे अलग 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 लोगों को लिखी गई। किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। लेकिन इसका लेखक गुमनाम है। किसको लिखी गई? ये गुमनाम है, मसीहों को लिखी गई। हाँ, हम इतना जानते हैं। ठीक है, हम लोगों की लिखी गई, इस बात को भी हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी जैसे हम यहां पर पढ़ रहे हैं 6वें वचन में, यहां पर भी जगह भी गुमनाम है और उस जगह में जो गवाही दे रहा है वो व्यक्ति भी गुमनाम है। हाँ, लेकिन उसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस बात को यहां पर दर्ज किया गया है। पढ़ेंगे क्या? क्या बात है? वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है। रुक जाएंगे, जहां छोड़ते हैं जोश वहां से पढ़ेंगे। हाँ, मनुष्य क्या है? हाँ, मनुष्य क्या है? क्या लिखा हुआ है? मनुष्य क्या है? कौन सी गवाही? पहली गवाही, मनुष्य क्या है? बात किया, चर्चा किया, बोला सबके सामने, मनुष्य क्या है? हाँ, कि तू उसकी सुधि लेता तू है। उसकी चिंता। आपको मालूम है ये चीज किसको बोलना था? अगर बोलना भी है तो कौन कौन बोल सकता था? बताओ, सोचें, इमेजिन करें, अगर आप यहां पर अभी बने हुए हैं तो कौन बोल सकता था ये चीज को? हाँ, इस बात को ये ऑब्जेक्शन कर रहा है ना परमेश्वर से। गवाही जो है वो जो ऑब्जेक्शन को दर्शा रही है, अगेंस्ट में की हुई बातें हैं। जाग रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति, अगर एक पास्टर अपने कलीसिया में जो योग्य व्यक्ति, जो मतलब ज्यादा पावरफुल या ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है, उसको कोई पद ना दे करके एक नॉर्मल व्यक्ति को पद दे रहा है, ठीक है, जो अभी की नई यंग जनरेशन का है, अगर उसको कोई पद दे रहा है, लेकिन वहां पर उनके चर्च में एक और ऐसा सीनियर व्यक्ति भी है जिसको वो पद दिया जा सकता है, लेकिन उसको ना दे करके अगर एक वो नए यंग लोगों को दे रहा है, नए लड़कों को, नए जवानों को दे रहा है, ठीक है, तो अब यहां पर विरोध कौन करेगा? अगर किसी को कुछ बोलना है अगेंस्ट में तो कौन बोलेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात, जो सीनियर है वो बोलेगा, ठीक है, जिसके पास ज्यादा अनुभव है वो बोल सकता है कि भाई जवान लोगों को थोड़ा सा वैसा, ठीक है कि नहीं? तो यहां पर कौन बोल रहा है? 6वें वचन में कौन बोल सकता है? यहां पर नहीं लिखा, अपन नहीं बोल सकते, लेकिन यहां पर ये किसको बोलना चाहिए था? अभी क्या पढ़ा था अपन ने 5वें वचन में कि स्वर्गदूतों को उनको नहीं दिया गया, जबकि स्वर्गदूतों के पास हेवंस, स्वर्ग की बहुत सारी चीजें हैं जो वो क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने सीखा था कैसे पलक झपकते यहां से वहां चले जाते हैं। जो उनके कंट्रोल में होना चाहिए वो किसी और के कंट्रोल में है। जागरे, स्वर्गदूतों को बोलना चाहिए था, लेकिन यहां पर स्वर्गदूत नहीं लिखा है कि यहां पर अपन बोल ही नहीं सकते। जागरे, हाँ, क्योंकि यहां पर गुमनाम है, यहां पर मेंशन नहीं किया गया। ठीक, पढ़ेंगे आगे। या मनुष्य का पुत्र हाँ, क्या है कि तू उसकी मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी क्या रखता है? चिंता करता है। क्या करता है? चिंता चिंता करता है। हाँ,
परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर के बीच में गवाही दे रहे हैं कि भाई मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है ना। सोच करके देखें आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर आपकी सुधि ले, आपकी चिंता करे। है कोई योग्यता? हाँ हाँ ठीक। उसके आगे लिखा हुआ है, तूने स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया। तूने उसे किसको जो अभी बता रहा ना, मनुष्य को, जिसकी सुधि ले रहे हो, जिसकी चिंता कर रहे हो, उसको आपने स्वर्गदूत से कम बनाया है प्रभु, कम बनाया है। जाग रहे हैं? अगर आप स्वर्गदूत और इंसानों के अगर टक्कर होगी तो क्या होगा? स्वर्गदूत जीत जाएगा। अगर दौड़ होगी तो स्वर्गदूत जीत जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है तो मनुष्य क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा प्लेन से भागने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन उनके प्लेन में बैठने से पहले, टिकट कटाने से पहले, टिकट बुक करने से पहले ही स्वर्गदूत वहां पे 10 चक्कर लगा के आ जाएंगे। जाग रहे हैं? तो हर एक चीज में स्वर्गदूत आगे हैं। तो यहां पर वो किया जा रहा है, बताया जा रहा है, मेंशन किया गया कि देखो स्वर्गदूतों से कम है इंसान, लेकिन उसके बाद भी स्वर्गदूतों की चिंता नहीं हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा किसकी सुधि ली जा रही है? इंसानों की सुधि ली जा रही है, इंसानों की चिंता की जा रही है। और 7 वचन कहता है कि देखो उनको तो स्वर्गदूतों से कम बनाया गया। ठीक, आगे पढ़ेंगे, कम बनाया गया कि आगे? तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट भी रख दिया। किस का? नंबर 1 महिमा का मुकुट, मतलब वो ग्लोरी से ग्लोरी बढ़ते और बढ़ते जाए जीवन में। और साथ ही साथ क्या है महिमा के आगे? आदर का। जहां बने वहां उनको क्या मिलेगा? आदर मिलेगा। हाँ, आगे? और उसे अपने हाथों के कर्मों पर अधिकार। कामों लिखा है, कर्मों नहीं लिखा होगा, कामों लिखा है। क्या लिखा हुआ है? अपने हाथों के कामों पर क्या कर दिया? अधिकार दे दिया है। आपको मालूम है सब कुछ जो आज, जब यीशु मसीह इस संसार से जा रहे थे तो यीशु मसीह एक स्टेटमेंट को देते हैं कि देखो मैं जैसे पिता ने मुझे भेजा, अब मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जैसे मेरे पिता ने मुझको भेजा इस संसार में, इस जगत में, और मैंने अपने काम को अंजाम दिया, मैंने अपने उद्देश्य को पूरा किया, परमेश्वर की हर एक योजना को मैंने सफल किया। अब सुनो, अब मैं भी तुमको क्या करता हूं? वैसे ही भेजता हूं। जाग रहे? अगर हमारे महान उद्धारकर्ता के बारे में ये चीजें लिखी हैं तो हमारा महान उद्धारकर्ता क्या बोल रहा है आज की सुबह? अगर ये सारी चीजें महान उद्धारकर्ता के विषय में लिखी गई है, जाग रहे हैं, तो वही महान उद्धारकर्ता इस बात को भी बोलता है कि देखो जैसा मेरे बारे में है, जैसे मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में सारी चीजें थी, वैसे ही तुम्हारे हाथों में भी है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? जाग रहे हैं? क्या लिखा हुआ है कि देखो जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं, उसी अधिकार के साथ, उसी सामर्थ के साथ। तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल रहे हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर के खड़े हो रहे हैं, जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह के कामों को कर रहे हैं, वे प्रभु यीशु मसीह से कम नहीं हैं। जाग रहे हैं? अगर आज आप परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, अगर आज आप परमेश्वर के संदेश को सुना रहे हैं, अगर आप आज परमेश्वर के एक छोटे से काम को लेकर के बड़े कामों को कर रहे हैं, आज अगर आप कुछ भी मसीहत के लिए, परमेश्वर के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो इस बात को अपने अंदर रख लीजिए कि आप प्रभु यीशु मसीह से कम नहीं हैं। जाग रहे हैं? हो सकता है आप स्वर्गदूतों से कम होंगे, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह से कम नहीं हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जितनी बातें भी यहां पर हमारे उद्धारकर्ता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वही उद्धारकर्ता जाते जाते इस बात को बोलता है कि देखो जैसे पिता ने मुझे इस संसार में भेजा था ना, वैसे ही मैं भी तुम्हें इस संसार में भेजता हूं। अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया था तो वही सामर्थ मैं तुम्हारे अंदर भी। तभी तो आज परमेश्वर के जो जन है, सेवक लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जिनका कोई एजुकेशन नहीं, जिनकी कोई पढ़ाई नहीं, जिनकी कोई योग्यता नहीं, वो बड़े बड़े महान कामों को कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्यों कर पा रहे हैं? उनका एक ही रीजन है। और क्या रीजन है? क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे उसके पिता ने उसको भेजा, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज सेवकाई में भेजा। तो जब भी आप सेवकाई के लिए जाएं, इस बात को याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, हजारों लाखों स्वर्गदूत हैं आपके लिए। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, आगे पढ़ेंगे। तूने कामों पर अधिकार दिया। याद रखिएगा, हो सकता है आपको कुछ अधिकार ना दे रहे हो, लोग ना दे रहे हो, कलीसिया के लोग ना दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक अधिकार दे करके रखा है। परमेश्वर ने सब कुछ, एक दो नहीं, क्या लिखा वहां पर?
और उसने अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। हाँ, उसने उसे अपने हाथों के कामों पर क्या कर दिया है? अधिकार दे दिया है। आगे 8 वचन। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने कुछ उसके अधीन कर दिया, हाँ, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। बस 1-2 चीज देखेंगे और उसके बाद हम ये पहला भाग खत्म करेंगे, ठीक है कि नहीं? पहली चीज हमने क्या देखी? हमारे उद्धारकर्ता के बारे में, जो यहाँ पर एक क्या कर रहा है? गवाही को दे रहा है। और इस गवाही को हमने बहुत जगह सुना भी है। शास्त्री फरीसी लोग भी इस वजह से उसका विरोध नहीं करते थे कि वो भलाई के काम कर रहा है, चंगाई छुटकारे कर रहा है, परंतु इस वजह से उसका विरोध करते थे कि जब वो कहता था कि नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जाग रहे? ठीक। तो 8 वचन में लिखा है, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया है, इसीलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। तो हम यहां पर आखिरी वर्ड जो लिखा है, पर हम अब तक कुछ भी उसके अधीन नहीं देखते। आपको मालूम है यहां पर क्या लिखा हुआ है? देखिए, आप सब जानते हैं कि कलवरी क्रूस पर शत्रु शैतान को हराया गया। जाग रहे? उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया गया। मानते हैं इस बात पर? विश्वास करते हैं ना कि कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान को हरा दिया है। हम लोग गाना गाते हैं, खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। इस बात को भी हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर सोचेंगे, अगर इसको दृश्य रूप में देखेंगे तो वहां पर किसका मजाक उड़ाया गया? किसको क्रूस पर चढ़ाया गया? जाग रहे? प्रभु यीशु मसीह को डाकुओं के साथ बांधा गया। जाग रहे? डाकुओं के साथ बांधा गया, डाकुओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अपराधी के समान उसको कोड़े मारे गए, घसीटा गया, उसके मुंह पर थूका गया। तमाम चीजों को वहां पर यीशु मसीह के साथ हुआ और लोगों ने उसको क्या किया गया? बाइबल बताती है कि उसको मारा, कूटा और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। यहां पर शैतान कहीं नजर नहीं आ रहा। यहां पर नजर आ रहा है तो कौन नजर आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह। और तभी के लिए यह सवाल उठ करके आ रहा है कि देखो, अगर सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, सब कुछ उसके अधीन कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा है। क्या लिखा आखिरी भाग में? हम कुछ देखते नहीं है। वो अधीन, अगर उसके अधीन में है, अगर एग्जाम्पल के लिए कलवरी क्रूस की जो यात्रा है, उस यात्रा में अगर शैतान हारा है तो शैतान हारा हुआ नजर नहीं आ रहा है। शैतान ही नजर नहीं आ रहा है। नजर क्या आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह नजर आ रहा है। नजर क्या आ रहा है? कलीसिया, यीशु मसीह की टीम बिखरती हुई नजर आ रही है। जाग रहे? हो सकता है आज आपका घर, आपका परिवार बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा। हो सकता है आज आपकी कलीसिया टूटी हुई नजर आ रही होगी। हो सकता है आज आपके शहर में सताव ज्यादा होगा। हो सकता है आप अपने आप को हारा हुआ देख रहे होंगे। हो सकता है जैसे यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सब कुछ अधिकार होने के बाद भी, सामर्थ होने के बाद भी बहुत बार उसको नहीं देख पा रहे हैं। अब नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि शैतान हारा नहीं। अगर यहां पर कलवरी क्रूस पर शैतान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि शैतान वहां पर मौजूद नहीं है। वहां पर मौजूद है। जैसे यीशु मसीह इस बात को बोलते ना कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मत करो, मेरे कामों पर तो विश्वास करो। जेल के अंदर, सभा के अंदर लोग यीशु जिंदा क्यों चिल्लाने लगते हैं? शुरुआत में नहीं चिल्लाते यीशु जिंदा है, लेकिन जब यीशु जिंदा बोलने से चमत्कार शुरू हो जाते हैं, तब सबके सब चिल्लाने लगते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह ने अपनी वहां पर फोटो नहीं दिखाया सब लोगों को, परंतु यीशु मसीह ने अपने कामों को दिखाया और उन कामों को देख करके लोग बोल रहे हैं, नहीं, सच में यीशु जिंदा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो वहां पर जो काम हो रहे थे, शैतान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन शैतान के काम नजर आ रहे थे। यीशु मसीह क्या हो रहा था? नजर आ रहा था, लेकिन यीशु मसीह के काम नजर नहीं आ रहे थे। जाग रहे? यीशु मसीह क्या कह रहा था? सबके साथ माफ करो, क्षमा करो। यह किसी को नजर नहीं आया। जाग रहे? उसको मारा जा रहा, उसको थूका जा रहा, लोग बोल रहे हैं मर गया, मर गया, मर गया। ये तमाम चीजों को हम देखते हैं। जाग रहे? कुछ लोग तो इन कलवरी क्रूस से कही हुई 7 बातों को बताते तक नहीं अपनी कलीसियाओं, अपने चर्चों में। क्या जरूरत है? जाग रहे? और पता है, अगर हम नहीं बताते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलता है। संसारिक लोग पता है क्या कहते हैं? आज के दिन तुम्हारा यीशु मसीह मर गया था, अपने आप को नहीं बचा पाया।
जाग रहे हैं? अब एक विश्वासी दूसरे जो उसका मजाक उड़ा रहा है वो कैसे बता पाएगा, क्योंकि उनके कलीसिया में बताया ही नहीं जा रहा, सिखाया ही नहीं जा रहा है। जाग रहे हैं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, भैया हमसे वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे यीशु मसीह को तो मार दिया गया, तुम्हारा यीशु मसीह में कोई ताकत नहीं थी, खुद को नहीं बचा पाया, हम लोगों को क्या बचाएगा। जाग रहे हैं? एक विश्वासी लोग जब ऐसा बोलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं बताया जा रहा है कि एक्चुअली कलवरी क्रूस पे भी यीशु मसीह ने आत्मिक मंडल में कुछ किया था। जाग रहे हैं? वो कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को त्यागना वो शैतान की जीत नहीं थी, लेकिन शैतान की हार थी। आज लोग बता क्यों नहीं पा रहे हैं? एक मसीह भाई से एक संसारिक व्यक्ति बोलता है कि अरे आज तो गुड फ्राइडे, आज तो तुम्हारे यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, काहे को उसके पीछे जाते हो, काहे को चर्च जाते हो, क्यों संगति करते हो? उसके पास कोई जवाब नहीं। अरे तुमको मालूम है आज के दिन वो संसारिक व्यक्ति बता रहा है, हाँ आज के दिन तुम्हारे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, मार दिया गया था, डाकुओं के साथ में था, डाकुओं के बीच में था, कोड़े मारे थे, खून बह रहा था, चिल्ला रहा था, सब सेवक लोग भाग गए थे, सारे चेले भाग। ये कहानी संसारिक लोग बता रहे हैं एक मसीह भाई को। जाग रहे? और वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। कैसा तुम्हारा यीशु मसीह है, तो अपनी खुद की हिफाजत नहीं, अपने चेलों को नहीं बचा पाया, सारे चेले चित्र बितर हो गए, हार दिया गया। जाग रहे? आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि जो आखिरी वचन लिखा है, पर जब सब कुछ उसके अधीन में लिखा, सब कुछ अधीन कर दिया गया है, लेकिन अब तक सब कुछ हम उसके अधीन नहीं देखते, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, दृश्य रूप में नहीं देख पा रहा। अगर आज आप बोलते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके हाथों में दे दिया है, तो आज नजर क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है दृश्य रूप में नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन आत्मिक मंडल में, आत्मिक क्षेत्र में ये सारी चीजें, आत्मा की सेना है, अंधकार की जो ताकतें हैं, ये सारी चीजों को, ये सारे लोग इस बात को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आपके जाने से बहुत बार आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप एक स्थान में जाकर के खड़े हो जाओ, ऑटोमेटिक छुटकारे होना शुरू हो जाते हैं। जाग रहे? कोई किसी का काम नहीं बन रहा, आप वहां पर जाकर खड़े हो जाओ, देखना सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। जाग रहे? हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर कुछ है, आपके द्वारा कुछ है, आप अकेले नहीं हैं। लोगों को नजर आए अथवा ना आए, आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है, आपका खड़ा रहना बहुत मायने रखता है। मैं बहुत बार बहुत सारी मेरे साथ में ऐसी गवाहियां हैं कि जिन लोगों के बीच में, जिन लोगों की सहायता करने के लिए, जिन लोगों की मदद करने के लिए, जितने लोग मेरे को फोन करते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए सिर्फ मैंने अगर उनकी प्रॉब्लम्स को सुन लिया, तो सुन लेने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत बार लोगों को पकड़ लिया जाता है, कुछ लोगों को पुलिस केस वगैरह हो जाता है, तो जब वो लोग वो लोग सोचते हैं कि ये जेल सेवकाई में जाते हैं, इनकी सारी पहचान है, ठीक है, तो जब वो लोग बताते हैं और बताने के बाद जब अपन सुनते हैं, तो वो सुनने के द्वारा ही उनके जीवन में छुटकारा हो जाता है। जाग रहे? ये ग्रेस है। जाग रहे? हाँ, बहुत सारे ऐसे जेल से कैदी निकल गए, उनके कोई अपने लोग जेल में बंद हो गए और उन्होंने अपने दुखड़े को, उन्होंने अपनी बात को बताया है, और सिर्फ उनकी बात को सुन लेने से क्या हो जाता है, वो उनको बंदी गृह से रिहाई मिल जाती है, आजादी मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, हो सकता है लोगों को नजर ना आए, हो सकता है आज आपके पास सताव हो रहा, हो सकता है आपके घर में कुछ भी क्यों ना हो रहा, आपकी कलीसिया में हो सकता है आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको इस वचन से बताना चाहता हूं कि आत्मिक मंडल में बहुत कुछ हो रहा है। हो सकता है लोगों को लग रहा होगा कि ये हार गया है, ये पास्टर हार गया, इनकी सेवकाई हार गई, इनके लोग हार गए, सब कुछ हार गया, लेकिन वहां पर कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह नहीं हारा था, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में वो शत्रु शैतान हारा हुआ था। जाग रहे हैं? ठीक, हो सकता है यहां पर लोग बोल रहे हैं, अरे उसको दृश्य रूप में नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तुम बोल रहे हो सरदूतों से कुछ कम बनाया गया है, सरदूतों के अधीन नहीं किया गया, लेकिन इन लोगों के अधीन किया गया, और तमाम चीजों को देखा, सारे अधिकार को, सारी अथॉरिटी को, लेकिन देख क्यों नहीं पा रहा है? आपको उसको देखने के लिए आत्मिक मंडल में जाना पड़ेगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हो सकता है दृश्य रूप में ना दिख रहा हो, लेकिन आत्मिक मंडल में आप अकेले नहीं हैं, आत्मिक संसार में आप अकेले नहीं हैं। जैसे यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हारा नहीं, आप भी हारे हुए योद्धा नहीं हैं, आप भी हारे हुए मसीह नहीं हैं, आप विजयी मसीह हैं। परमेश्वर हमेशा आपको जय के उत्सव में लेकर के चलता है, ना कि शोक के उत्सव में लेकर के चलता है। जाग रहे? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। पर
हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से हाँ कुछ ही कम किया गया था, हाँ मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए। बस अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि 7 वचन में देखा था कि उसको महिमा और आदर का मुकुट रखा गया। देखेंगे 7 वचन को, वहां पर लिखा है कि महिमा और आदर का मुकुट दिया गया। और इसके पहले हमने 6वें वचन में देखा था कि सॉरी इसी में लिखा था, 7 में लिखा था स्वर्गदूतों से कुछ कम ही बनाया गया। ठीक है, 7 में ही दोनों बातें लिखी, 7 को वचन को 9 वचन में दोनों को मिक्स करके बताया जा रहा है कि देखो स्वर्गदूतों से कुछ कम बनाया गया, महिमा और आदर का मुकुट। तो किसके बारे में? अभी अपनी हेडिंग क्या है? हमारा उद्धारकर्ता। और मैंने बोला था कि हमारे उद्धारकर्ता के बारे में हम आज देखेंगे और सीखेंगे, और कुछ बातों को हम अपने जीवन में धारण भी करेंगे कि सिर्फ हमारे महान उद्धारकर्ता के बारे में नहीं बताया जा रहा, परंतु उसने उस काम को, उस जिम्मेदारी को और हमको भी साथ साथ महान किया है। ठीक, वापस पढ़ेंगे 9 वचन को। पर हम यीशु को जो प्रभु यीशु मसीह को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बना किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण। किसके कारण? मृत्यु का दुख उठाने के कारण। मैंने कहा था ना, अगर आज आपके घर में, परिवार में, सेवकाई में या कहीं पर भी दुख चल रहा है, लोगों को दुख नजर आ रहा है, लोगों को संकट नजर आ रहा है, लोगों को बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है, लोगों को आपकी उन्नति नजर नहीं आ रही है, जैसा कि अभी अपन ने 8 वचन के लास्ट भाग में पढ़ा था कि लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो क्या? लोगों को अगर नजर नहीं आ रहा है तो क्या? जाग रहे हैं आप, दुख उठा रहे हैं तो क्या? आप तकलीफ को झेल रहे हैं तो क्या? आप समस्याओं का सामना कर रहे हो तो क्या? आज लोगों को आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी सेवकाई में क्या नजर आ रहा है? समस्या नजर आ रही है, राज्य शासन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है, दुख नजर आ रहा है, तकलीफ नजर आ रही है, विषम परिस्थितियां नजर आ रही हैं। लेकिन उसको ठीक से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? दुख उठाने के, हाँ, दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने। महिमा और आदर का क्या दिया जा रहा है? क्या पहनाया जा रहा है? जब दुख से होकर के या दुख की बट्टी से आप गुजर रहे हैं ना, तो दुख की बट्टी जो है उससे होकर के गुजर रहे हैं जब आप ना, तो आप क्या जल नहीं जाएंगे। परंतु जब आप दुख से, संकट से, मुसीबत से, परेशानी से होकर के जब गुजरते हैं ना, तब परमेश्वर आपके लिए एक नंबर 1 कौन सा मुकुट पहनाता है? महिमा का मुकुट तैयार कर रहा है। तो अगर आज आपके जीवन में दुख है, अगर आज आपके जीवन में परेशानी है, अगर आज आपके जीवन में संकट है, क्लेश है, और तमाम संकटों से होकर के गुजर रहे हैं, कलीसिया के विरोध से होकर के गुजर रहे हैं, तो इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर इन दुखों के बीच में आपके लिए एक महिमा का मुकुट तैयार कर रहा है। और महिमा का मुकुट तैयार के साथ साथ एक और चीज है, क्या लिखा हुआ है? आदर का मुकुट। महिमा का मुकुट और बड़े आदर का मुकुट, ये दोनों मुकुट आपके लिए तैयार कर रहा है। जैसे हम किसी बहन की अगर मैरिज होती है, तो मैरिज होने के टाइम पे बहुत सारी चीजें, ड्रेस लेना पड़ता है, ठीक है। तो जो जितने लोग जानते हैं, तो जब एक बहन अपने शादी के लिए ड्रेस खरीदने के लिए जाती है, और ड्रेस खरीदने के लिए जाती है, तो वो ड्रेस ले लेती है, फिर उसको फिटिंग के लिए क्या किया जाता है? फिटिंग के लिए दिया जाता है। और एक और चीज, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो उसको उस ड्रेस में लगती है, लेकिन एक चीज के बारे में बताएंगे, एक और रहता है यहां सामने मस्तक में लगने वाला मुकुट, ठीक है। तो उस मुकुट का भी, अगर छोटा मुकुट है, बड़ा मुकुट है, उसके पूरे माइंड तक, उसके पूरे मस्तक तक, उसके पूरे बालों तक क्या रहता है? सेट आना चाहिए। तो वो बहन भी उस मुकुट का भी सिलेक्शन करती है। उस मुकुट को भी सिलेक्शन कैसे होता है? उसको उठा के लगा करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। आईने में देखेंगे सही से दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। छोटा सा मुकुट जो कि कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए उनको पहनना है, उसके लिए भी वो क्या करते हैं? अच्छे से मैचिंग करते हैं, अच्छे से मैच करते हैं, अच्छे से देखते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, देखते हैं हम और आप, बहुत सारी बहनें देखती हैं। जाग रहे हैं? तो जरा सोचिए, जब परमेश्वर आपको दुख और इन तमाम चीजों से, संकट से, क्लेश से होकर के निकालता है ना, तब वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जैसे आग में जब सोना तपाया जाता है तो उसके टेम्परेचर को घटाया और बढ़ाया जाता है। ज्यादा है तो ज्यादा बढ़ाया जाएगा, कम है तो कम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोना क्या ना हो जाए, पिघल करके वो ना हो जाए, ठीक है, उसकी गंदगी साफ हो, इसलिए। ऐसे ही जब आप दुख, संकट, क्लेश और मुसीबतों से होकर गुजरते हो ना, तब परमेश्वर कुछ करता रहता है आत्मिक क्षेत्र में। और क्या करता है? नंबर 1 ग्लोरी, महिमा का मुकुट तैयार किया जा रहा है आपके लिए। परमेश्वर का महिमा का मुकुट तैयार किया जा रहा है आपके लिए, आदर का मुकुट तैयार किया जा रहा है। अगर आज आप किसी भी परेशानी का सामना क्यों ना कर रहे हो, किसी भी दुख का सामना क्यों ना कर रहे हो, यीशु मसीह ने जब दुख का सामना किया, कलवरी की उस यात्रा का सामना किया, जब उसने मुंह पे थूकने का सामना किया, कोड़े मारने का दुख का सामना किया,
उसको निर्वस्त्र कर देने का सामना किया। हर एक वो दुख, हर एक उस यात्रा में आने वाले दुख का जब उसने सामना किया, अपने लोग उसको छोड़ करके चले गए, भाग गए सेवकाई से, इन तमाम चीजों का, इन तमाम छोड़ करके चले जाने का दुख उसने जब सहन किया, और इस सारे दुखों के बाद उसको 2 मुकुट से नवाजा गया, और वो दोनों मुकुट के नाम है, पहला महिमा का मुकुट और दूसरा है आदर का मुकुट। तो मैं यीशु नासरी के नाम से इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि देखो, जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं, वैसे ही अगर यीशु मसीह अगर हर दुखों के बाद, हर तकलीफों को से निकलने के बाद अगर उसको महिमा का मुकुट दिया गया, उसको आदर का मुकुट दिया गया, तो जैसे आप अपने जीवन में, अपने सेवकाई में, अपने किसी भी क्षेत्र में अगर दुखों से होकर गुजर रहे हैं, अगर तकलीफों से होकर के गुजर रहे हैं, तो यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि आपको भी परमेश्वर क्या करने जा रहा है, आपको भी परमेश्वर महिमा का मुकुट, महिमा का मुकुट, महिमा का मुकुट और महिमा का मुकुट तैयार करने जा रहा है। महिमा का मुकुट क्या करने जा रहा है? देने जा रहा है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है। ठीक, पढ़ेंगे आगे। यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद क्या पढ़ेंगे उसको? दुख उठाने के कारण दिया गया। यूं ही उसको महिमा का मुकुट नहीं दे दिया गया, यूं ही उसकी तारीफ नहीं होने लगी, यूं ही उसको बड़ाई नहीं होने लगी, लेकिन क्या किया गया? दुख उठाया और दुख उठाने के बाद उसको दिया गया। समझ पा रहे हैं? आपको भी महिमा का मुकुट, आपको भी आदर का मुकुट यूं ही नहीं दिया जाएगा। आपको भी दुख की भट्टी से होकर के गुजरना पड़ेगा, आपको भी दुख का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या होगा? आपको क्या दिया जाएगा? महिमा का मुकुट, आदर का मुकुट दिया जाएगा। जाग रहे हैं? आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे इस बात को बोल रहा है कि बिल्कुल चिंता ना करें। कौन से दुख, कौन से दुख का सामना कर रहे हैं, कौन सी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, कौन से संकट का सामना कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करें और बिल्कुल ना घबराएं। कौन सी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, गरीबी का, लाचारी का, बदनामी का, आपके नाम को उछाले जाने का, कोई भी दुख आप क्यों ना सामना कर रहे होंगे, परमेश्वर इस नाम को उछाले जाने में भी परमेश्वर क्या कर रहा है? यीशु मसीह के भी नाम को उछाला गया था, बोला गया था उसको, कांटों पर उसका ताज, कीलों का ताज ठोंक करके और उसके वस्त्र को निकाल करके और उसको उसके सामने घुटने पर आकर के उसको सताने वाले क्या कर रहे थे? ओ महामहिम क्या कर, ओ तू तो राजा है, तू तो ये है, तू तो वो है, हाँ तू ऐसा कर, बहुत खिल्ली उड़ाए जा रहे थे। हाँ, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहने वाले अपने आप को बचा, ओ राजा दंडवत कर रहे थे, उसको निर्वस्त्र करने के बाद उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। हो सकता है आज आपकी भी खिल्ली उड़ाई जा रही होगी, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, परमेश्वर कुछ कर रहा है आत्मिक मंडल में। हो सकता है लोगों को आज नजर ना आ रहा होगा, आपको खुद को अभी नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ तो है जो पक रहा है इस दुख की भट्टी में, कुछ तो है। एक ऐसा मुकुट तैयार किया जा रहा है, एक ऐसे मुकुट को तैयार किया जा रहा है जो आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, महिमा की ओर, महिमा से महिमा की ओर लेकर के जाएगा, आदर से आदर की ओर लेकर के चला जाएगा। हो सकता है आज आपका कोई आदर नहीं कर रहे होंगे। आपको मालूम है, जब महिमा का मुकुट एक व्यक्ति को दे दिया जाता है, आदर का मुकुट जब एक व्यक्ति को दे दिया जाता है, पहना दिया जाता है, तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जब एक व्यक्ति को महिमा का मुकुट और आदर का मुकुट दे दिया जाता है, तो आपको मालूम है वो जहां कहीं भी जाएगा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी क्या होगी? प्रकट होगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या होगा? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी प्रकट होगी। अगर आपको महिमा नहीं दे रहे हैं, अगर आपको लोग पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन जब महिमा का मुकुट आपको पहना दिया जाएगा ना, तब लोग आपका आदर करना शुरू कर देंगे, महिमा, ग्लोरी देना शुरू कर देंगे, आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे, आपकी बड़ाई करना शुरू कर देंगे। नहीं वो परमेश्वर का बहुत अच्छा जन है, नहीं वो परमेश्वर की अच्छी बेटी है, नहीं वो एक अच्छी सेविका है, नहीं वो अच्छा बेटा है, नहीं वो अच्छी बेटी है, आपको आदर देना शुरू कर देंगे। समझ जाइए, आपको परमेश्वर ने महिमा और आदर का मुकुट क्या कर दिया है? पहना दिया है। आगे चलेंगे 11 वचन। दुख उठाने के कारण, हाँ आगे, महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए हाँ, देखते हैं ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हाँ, वह हर एक देखिए 8 वचन में लिखा था कि हम नहीं देखते, और 9 वचन में क्या लिखा हुआ है? देखते हैं। हाँ, क्यों 8 में नहीं देखते? क्योंकि दृश्य रूप में अगर देखेंगे, तो भौतिक रूप में अगर देखेंगे तो सब कुछ खत्म होते नजर आएगा। भौतिक रूप में अगर देखेंगे तो यीशु मसीह का शरीर कैसा नजर आएगा? पूरा छलनी हो गया है, ये नजर आएगा। लहू बह चुका है शरीर से, लहू खत्म हो चुका है उसके शरीर से, ये नजर आएगा। सब छोड़ के भाग गए हैं, ये नजर आएगा। जाग रहे? लेकिन 9 वचन का वो क्या बोलता है? वहां पर वो महिमा को भी देख रहा है और आदर को भी देख रहा है।
जाग रहे हैं? यस महिमा और आदर दृश्य रूप में नहीं लेकिन अदृश्य रूप में देख पाएंगे। समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक, आगे। क्योंकि जिसके लिए हाँ। सब कुछ है जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। याद रखिएगा, यीशु मसीह के लिए सब कुछ है, आज आपके और हमारे लिए भी सब कुछ है। ठीक, दूसरा क्या है? उससे जिसके द्वारा सब कुछ है। पहला, जिसके लिए सब कुछ है। ठीक है, जब सारा अधिकार जिसके पास है मतलब उसके पास सब कुछ है। और जिसके लिए सब कुछ है उससे यह अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह। आप सब जानते हैं 10 वचन में किसके बारे में चर्चा हो रही? हमारे महान उद्धारकर्ता के बारे में। तो पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड और सारी चीजें किसके लिए हैं? परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। ठीक, और उसके लिए सब कुछ है। और उसको जिसके द्वारा और जिसके लिए सब कुछ है उसको कुछ अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? पढ़ेंगे आगे। कि जब वह बहुतों से बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। बस ये अच्छा लगा। जिसके हाथ में सारी अथॉरिटी दी गई, जिसके द्वारा रचना हुआ, उसको कुछ अच्छा लगा। और क्या अच्छा लगा? कि उसके द्वारा, पढ़ेंगे, कि जब वह बहुत सारे पुत्रों को क्या करे? महिमा में पहुंचाए। तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मतलब उसको ये अच्छा लगा कि उसके पुत्र लोग भी क्या करें? उस महिमा के क्या बन जाएं? भागी बन जाएं। और उसके उद्धारकर्ता जिसने हमारे और आपके लिए दुख उठाया। यीशु मसीह ने क्यों कलवरी की यात्रा सही? क्यों इतना अपमान को सहा? ताकि वो क्या कर सके? हम लोगों को क्या कर सके? अभी पढ़े अपन ने, क्या कर सके? महिमा में पहुंचाए। और महिमा में पहुंचाने के लिए क्या किया? हमारे लिए दुख को सहा। समझ पा रहे हैं? आप बोल सकते हैं ना कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। बोलते हैं ना बहुत बार प्रार्थना में, है ना? गाना भी गाते हैं, मेरे ही लिए सूली चढ़ा तू, मेरे ही लिए कीले ठुकवाए हाथ और पैरों में। गाना भी है, बहुत अच्छा गाना है, ठीक है कि नहीं? तो हम इस बात का अंगीकार भी करते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए तमाम चीजों को सहा, ठीक है कि नहीं? और क्यों? ताकि हम क्या करें? महिमा को पाएं, ठीक है कि नहीं? ठीक। अब एक सवाल, जब यीशु मसीह ने हमें अपने अनुसार भेजा है, अपनी सामर्थ के साथ भेजा है, अपने उद्देश्य के साथ भेजा है, जैसा पिता ने यीशु मसीह को भेजा वैसे यीशु मसीह ने हमको भेजा, तो आपको और हमको भी क्या करना है? अपने आप को बचाने के लिए काम करना है। जागरे, आपको और हमको भी अपने लिए कमाना है, आपको और हमको भी अपने लिए काम करना है, आपको और हमको अपने लिए परिश्रम करना है, अपने लिए चिंता करना है, अपने लिए दुख उठाना है, अपने लिए तकलीफों को झेलना है। नहीं, जैसे यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पुत्रों को प्रभु यीशु मसीह में महिमा में, ग्लोरी में और अपने साथ साथ महिमा और आदर का मुकुट पहनाने के लिए परिश्रम किया, जीवन को जिया, आपको और हमको भी यही जीवन को जीना है। तभी तो लिखा हुआ यीशु मसीह हमारा आदर्श है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा मेरी सी चाल चलो। पौलुस ने भी कहा मेरी सी चाल चलो। यीशु मसीह बोलते मैंने तुम्हें एक नमूना दे दिया, मेरे पीछे हो लो। मेरे पीछे होने का मतलब यही है, जैसा मैं चलाऊं वैसा तुम भी चलो। यहां पर अब 10वें वचन में लिखा हुआ है कि हमारे उद्धारकर्ता ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जिसके लिए सब कुछ था, जिसके द्वारा सब कुछ था, उसको क्या अच्छा लगा कि इन लोगों का उद्धार कराऊं, इन लोगों को प्रभु में लेकर के आऊं। जागरे, आज आपको क्या अच्छा लग रहा है? आपको क्या अच्छा लग रहा है? किसी को सोना अच्छा लगता है, पहनने वाला नहीं, आंखों को बंद करने वाला। जाग रहे हैं? हां, क्या अच्छा लगता है? सोना अच्छा लगता है। किसी को महिमा अच्छी लगती है, किसी को आदर अच्छा लगता है। हां, महिमा मिलेगा, हां आदर मिलेगा, हां गोल्ड मिलेगा, हां सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके अंदर एक चीज और एक हृदय भी होना चाहिए। और वो कौन सा हृदय, कौन सी चीज होनी चाहिए? लोगों को महिमा में लाने की, लोगों को आदर दिलाने की, लोगों को बचाने की, लोगों के जीवन में उद्धार को लाने की, लोगों तक यीशु मसीह को पहुंचाने की। समझ में आ रहा है? आज जब एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर वचन लेकर के जाते हैं ना, आप सिर्फ वचन को लेकर के नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ संदेश को नहीं सुना रहे हैं, आप यीशु मसीह को पहुंचा रहे हैं लोगों तक।
आपके ही द्वारा तो वो जाना चाहता है, आपके ही द्वारा तो वो लोगों से बात करना चाहता है। लेकिन अब जब सवाल यह है कि आप ही नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आप ही बोझ नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा। जाग रहे? ठीक, चलेंगे कि आगे जल्दी से 11 वचन। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं। पहला पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, दो भाग हैं यहां पर। हाँ, पढ़ेंगे। सब एक ही मूल से हैं। सब एक ही मूल्य का मतलब होता है कि दोनों की एक ही कीमत है। बहुत बार चर्चों में, कलीसियाओं में एक चीज को देखा जाता है कि जो बॉस रहता है, जो पादरी रहता है, जो एक मंच पर रहता है, उसको ज्यादा ग्लोरी या ज्यादा आदर मिलता है, ज्यादा महिमा दिया जाता है। ये एक नॉर्मल चश्मे से देखने वाली चीज है। जाग रहे? जिससे ये वो वाली आंखें हैं जो संसार क्या करता है, इन्हीं आंखों से देखता है। उसकी ओर फोकस करेगा जो आपको मंच में नजर आ रहा है, उसकी ओर ध्यान देंगे जो आपको पुलपेट पे नजर आ रहा है। एक व्यक्ति जब कलीसिया में आता है, दरबार में आता है, तो वो जो मंच पे नजर आते हैं उनसे मिलना चाहता है, जो आराधना कर रहे हैं उनसे मिलना चाहेगा। जाग रहे? जो प्रचार कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करवाना चाहेगा। जाग रहे? लेकिन बाइबल यहां पर बताती है कि जितने, वापस पढ़ेंगे क्या, जो पवित्र करने वाला है और जो पवित्र किए जाते हैं। तो आराधना के द्वारा भी लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा भी लोग पवित्र आत्मा से क्या होते हैं, भरते हैं। तो दोनों का मूल्य क्या है, इक्वल है। दोनों का मूल्य का मतलब है दोनों की कीमत, लिख लीजिएगा, दोनों की कीमत एक है। परमेश्वर के चश्मे से अगर देखेंगे तो दोनों की कीमत एक है। समझ पा रहे हैं? जो एक हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा है, बोल रहा प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, उसकी भी कीमत एक है, और जो प्रार्थना कर रहा है उसकी भी वैल्यू एक है। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के चश्मे से परमेश्वर ने ही उसको क्या किया। बाइबल ऐसा बताती है कि जब तक प्रभु ना चाहे कोई भी उसके भवन में नहीं आ सकता। तो अगर परमेश्वर ने उसको भवन में लाने की सामर्थ्य दिया है, ताकत दिया है, तो आपको भी ताकत दिया है कि आप उसके लिए प्रार्थना कर सको और उस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर दे सके। तो दोनों के जीवन में दोनों को इस्तेमाल तो परमेश्वर कर रहा है ना। लेकिन लोग पता है किसकी ओर फोकस करेंगे, मंच वाले की ओर फोकस करेंगे। चर्च में मैटिन किसने बिछाया, कभी उसको धन्यवाद नहीं देंगे चर्च छूटने के बाद। नहीं, पादरी साहब वचन बहुत अच्छा था, ये बस बोल देंगे। जाग रहे? झाड़ू किसने लगाया, अरेंजमेंट किसने किया, इस बात के लिए कोई नहीं धन्यवाद देगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, आराधना चाहते हैं और वचन चाहते हैं, बस इसी से मतलब है। बाकी मैनेजमेंटों से किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन बाइबल आज की सुबह बता रही है कि चर्च में खड़े होकर के प्रचार करने वाला और चर्च के लिए, चर्च में झाड़ू लगाने वाला, चर्च के बाथरूम साफ करने वाला, चर्च की लैट्रिन साफ करने वाला, चर्च के हर एक मैटिन को बिछाने वाला, माइक को बिछाने वाला, माइक को लगाने वाला, लीड को लगाने वाला, हर एक सोशल मीडिया में काम करने वाला और पुलपेट पे खड़े होकर के प्रचार करने वाला, इन दोनों की कीमत एक ही है परमेश्वर के चश्मे से। परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाला कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं बन जाता, या झाड़ू लगाने वाला चर्च में कोई छोटा व्यक्ति नहीं बन जाता, लैट्रिन साफ करने वाला कोई छोटा व्यक्ति नहीं बन जाता, आराधना करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। जाग रहे? परमेश्वर जब चश्मे से देखता है, परमेश्वर जब अपने चश्मे से देखता है, तो दोनों की कीमत एक ही निकल करके आती है। जाग रहे? हाँ, दोनों को परमेश्वर एक सी सैलरी देगा। अगर एक चर्च में लैट्रिन साफ करने वाले को जो प्रतिफल मिल रहा है, वही प्रतिफल पुलपेट से प्रचार करने वाले को भी मिलेगा। अगर एक व्यक्ति पुलपेट से प्रचार कर रहा है और जो प्रचार करने के बाद उसको जो प्रतिफल मिलेगा, जो पुरस्कार मिलेगा, वही पुरस्कार बाहर लैट्रिन साफ करने वाले, झाड़ू लगाने वाले, जाला निकालने वाले और बैटिन बिछाने वाले और तमाम अरेंजमेंट करने वालों को भी वही प्रतिफल मिलेगा। जाग रहे? इस धोखे में ना रहे कि हम मंच में हैं, हमको लोग देख रहे हैं। लोग तो गलत चीजों को देख ही रहे हैं, लोग तो गलत चीजों को महिमा दे ही रहे हैं। यहां पर भी यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर है तो बोल रहे हैं अरे अरे हम तो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख रहे हैं। अरे आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, परमेश्वर के पुत्र के हाथ में सब कुछ है, लेकिन वहां तो लोगों के हाथ में है। लोग चाह रहे हैं तो क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, लोग चाह रहे हैं तो मार रहे हैं, लोग चाह रहे हैं तो हंसी उड़ा रहे हैं, लोग चाह रहे हैं तो यीशु मसीह के कपड़े उतार दे रहे हैं, लोग चाह रहे हैं तो यीशु मसीह को बदनाम कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं तो डाकुओं के बीच में खड़ा कर दे रहे हैं। यहां तो यीशु मसीह कठपुतली के समान नजर आ रहा है। तुम बोल रहे हो कि सब कुछ आधीन में, कुछ आधीन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगला ही वचन कहता है कि नहीं, कुछ इस हो रहा था।
इन दुखों से होकर के जब वो गुजर रहा था यीशु मसीह, तब इन दुखों की भट्टी में कुछ पक रहा था, महिमा का मुकुट और आदर का मुकुट। क्या करें? महिमा का मुकुट और आदर का मुकुट पकाया जा रहा था। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? इस बात को, इस मानसिकता को अपने अंदर रखिए। परमेश्वर की नजरों में, वापस पढ़ेंगे कि 11 वचन? हाँ, क्योंकि पवित्र करने वाला, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, जो पवित्र किए जाते हैं। देखिए यीशु मसीह इस बात को बता रहा है, देखो मैं पवित्र हूं। हम यीशु मसीह के नाम से पवित्र हो जाते हैं, धुल जाते हैं। ठीक है, यीशु मसीह एक महान अगुआ, महान लीडर, महान चरवा, सब कुछ था, सारी क्वालिटी थी हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर। तो उस प्रभु यीशु मसीह ने, वो यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। और जो पवित्र किए जा रहे हैं, दोनों की कीमत को यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? एक है। फिर आज चर्चों में ये एक क्यों नहीं है? आज चर्चों के अंदर ये चीज क्यों नहीं देखी जा रही? क्योंकि सीधी सी बात है कि वो यीशु मसीह को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम को फॉलो कर रहे हैं, यीशु मसीह के काम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अगर वो यीशु मसीह को फॉलो करेंगे ना, तो वो एक झाड़ू लगाने वाले को भी उतना ही दर्जा देंगे। जाग रहे हैं? बहुत बार जो मंच में रहते हैं ना, उनको आगे बैठाला जाता है, आगे चेयर दी जाती है, लेकिन जो साफ सफाई वाली टीम रहती है, उनको पीछे बैठाला जाता है। जब यूथ की प्रार्थनाएं होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, उनको पीछे रखा जाता है। अरे वो छोटे लोग हैं, मंच वाले, यूथ वाले, लीडर वाले, ये लोग आगे रहेंगे। ऐसा नहीं है। दोनों की कीमत एक है, इस बात को समझिए। दोनों का मूल्य एक है। इसका मतलब दोनों की कीमत एक है। एक और बार पढ़ के सीधे 12 वचन में जाएंगे। क्योंकि पवित्र करने वाला, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा ना, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, दोनों सबका एक ही मूल है, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। जाग रहे हैं? आज हमको और आपको भी अपने सेवकाई में इस बात का याद रखना है। आप चर्च में, कलीसिया में बॉस बन करके नहीं रह सकते, भाई बन करके रह सकते। आपको परमेश्वर ने अगर चर्च का लीडर बनाया, अगुआ बनाया, पास्टर बनाया, या पुरनी बनाया, या प्राचीन बनाया, कोई भी बनाया हो, आप कलीसिया और कलीसिया के लोगों के साथ, और विशेषकर उन लोगों के साथ जो एक निचले स्तर में, निचले क्रम में काम कर रहे हैं, और जो आपके पास सेवकाई के लिए आ रहे हैं, वे और आप दोनों क्या हैं? पवित्र करने वाला और पवित्र होने के लिए जो आते हैं, सेवकाई के लिए जो आते हैं, आपसे हेल्प के लिए आते हैं, वो सबका मूल्य एक है। क्या करें? इस बात को आज हमने देखा। 12 वचन को मैं पढ़ता हूं, वहां पर ऐसा लिखा है, वह कहता है जो कभी किसी के सामने भाई कहने से नहीं लजाता कि नहीं ये मेरा बेटा है। आप भले ही सबके सामने स्वीकार करने से ये बोल देंगे नहीं, हम इस चीज को नहीं जानते। जाग रहे हैं? हाँ, बहुत बार जब आपके दोस्तों का, आपके विश्वासी भाई का, बहन का फोन आता है और उस समय सामने वाला बोलता है प्रेज द लॉर्ड यीशु जिंदा है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ भैया प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। क्यों? क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग खड़े हैं, आप उनके सामने नहीं स्वीकार करना चाहते। जाग रहे हैं? हाँ। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं पवित्र करने वाला हूं, तुम सब पवित्र करने वाले हो। यीशु मसीह और जो उसके पास आ रहे हैं वो सबका मूल्य एक है। जाग रहे हैं? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो अपना भाई कहने के लिए कभी भी लजाता नहीं, शर्माता नहीं है। वह कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, इसीलिए कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं। किसके भागी हैं? कौन लड़कों को, कौन भाइयों को, कौन मित्रों को? सबको नहीं, लेकिन जो मांस और लहू के भागी हुए, आप और हम प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके और करीब चले जाते हैं, और उसके क्या बन जाते हैं? पुत्र बन जाते हैं। हम उसकी प्रजा से हट करके, प्रजा वाली श्रेणी से हट करके उसके पुत्र की श्रेणी में आ जाते हैं। याद रखिएगा, अपने भाई कहने से, अपने बेटा कहने से वो कब नहीं ले जाता? जब आप मांस और लहू यानी कि प्रभु की देह और प्रभु के लहू के भागी बन जाते ना। कब बनता है एक भागी? कब अधिकार मिलता है उसको? जब वो डूब का बपतिस्मा लेता है, तब उसको अधिकार मिल जाता है कि आज से ये क्या है? मसीह भाई है, आज से ये क्या है? मसीह बहन है।
आज से विश्वासी भाई है, आज से विश्वासी बहन है। तो यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया। जब आप मांस और लहू में क्या हो जाते हैं, सहभागी होते हैं ना, है ना। मान लीजिए ये क्या है, ये मांस है और ये क्या है, लहू है, ठीक है कि नहीं। ये मांस है और ये क्या है, लहू है। जब आप मांस और लहू के भागी हो रहे हैं ना, तो आपको मालूम है यहां पर हो क्या रहा है, मांस और लहू के जब आप भागी बन जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ये मांस है, ठीक है, और ये लहू है। तो जब आप मांस और लहू के भागी होते हैं और इसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो आपको मालूम है क्या ग्रहण हो गया है, क्या ग्रहण हो गया है। आपने प्रभु की देह और प्रभु के लहू में जब सहभागी हुआ और आपने इसको स्वीकार कर लिया, तो अभी आपको पता है क्या नजर आ रहा है, परमेश्वर नजर आ रहा है। अभी क्या नजर आ रहा है, एक क्रूस के समान चिन्ह नजर आ रहा है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर मसीहत में, बाइबल यहां पर जो लिखा हुआ है ना, वो यही लिखा हुआ है। जब आप लड़के लोग मांस और लहू के भागी हुए ना, तो भागी होने से क्या हुआ, भागी होने से क्या, तो वह भी आप उसके समान उनका भागी हो गया। तो सिर्फ लहू और देह, हमारे दो लहू के देह और लहू की और देह में जब हम भागी होते हैं, तो सिर्फ हम भागी नहीं होते, परंतु वो भी भाग हो जाता है। एक वचन को पढ़ेंगे क्या मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 54 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 56 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। यूहन्ना 6 उसका 56, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। तो अभी हमने क्या बोला, भाग जब अपन बनते हैं लहू के और देह के, तो क्या होता है, ये पहला भाग है। लेकिन दूसरा भाग क्या लिखा हुआ है, और मैं उसमें, मतलब आप सिर्फ भागी नहीं बने हैं, परमेश्वर भी भागी बन जाता है। तो जब जब आप प्रभु भोज करते हैं, जब जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जब जब आप मांस और लहू के सहभागी होते हैं ना, तो सिर्फ आप सहभागी नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आप आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अगर एक कदम आ रहे हैं, तो परमेश्वर 10 कदम आपके आगे आ रहा है। यीशु मसीह 10 कदम आपके साथ आ रहा है। अगर आप मसीहत में 1 कदम बढ़ा रहे हैं या 2 कदम बढ़ा रहे हैं, तो यीशु मसीह 10 कदम आपकी ओर आगे आ रहा है। जाग रहे हैं, इसीलिए आपको मांस और लहू में सहभागी होना है। और जब जब आप उसको याद करते हो, तब तब आपको होना है। क्या करता है यीशु मसीह का देह, क्या करता है यीशु मसीह का लहू, आपको मसीह में और मसीह को आप में स्थिर करता है। जाग रहे हैं, ठीक। इसलिए कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया। जब आप भागी हो गए, तो वो भी भागी हो गया। अब आपने दिल को खोला, आपने अपने आप को खोला, उसने भी अपने आप को निछावर कर दिया। ठीक, आगे, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा करे। आपको मालूम है कलवरी क्रूस में हो सकता है यीशु मसीह निर्बल नजर आ रहा होगा दृश्य रूप में, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में उसने शैतान की सारी सामर्थ पर, शैतान क्या करता था, मौत लेकर के आता था, बीमारी लेकर के आता था, रोग लेकर के आता था। लेकिन आज जितने लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और लहू और मांस के भागी बन जाते हैं, और लहू और मांस की सामर्थ जब नजर आती है, तब क्या होता है, उसने मृत्यु पर भी अधिकार को प्राप्त कर लिया। यीशु मसीह ने शैतान को क्या किया, क्या लिखा है, निकम्मा कर दिया। कैसे निकम्मा कर दिया, उसके पास मौत रही। शैतान ने मौत को लेकर के आया था, परमेश्वर ने मौत को नहीं बनाया था, याद रखिएगा। परमेश्वर ने एक ही चीज नहीं बनाई थी, और वो है मौत। मौत को बनाने वाला, मौत को लाने वाला शत्रु शैतान है। अदन के बगीचे में देखेंगे तो बाइबल बताती है, एक के पाप करने की वजह से मृत्यु जगत में आई, और जब एक के पाप करने से मौत का निर्माण हुआ, तभी के लिए एक के मरने से मौत का नाश हुआ। जब एक के मरने से पाप जगत में आया, और पाप मृत्यु को लेकर के आता है, ठीक है कि नहीं। तो जब मृत्यु को शैतान ने लेकर के आया, तो उसको यीशु मसीह ने नाश भी किया। जाग रहे हैं, तभी के लिए लिखा है कि शैतान को क्या कर दिया, निकम्मा कर दिया। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। और जितने मृत्यु के भय के, और जितने उस मृत्यु के भय में थे, भय के मारे, हाँ, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे, ध्यान से सुन लीजिएगा, हाँ, उन्हें छुड़ा ले, उन्हें छुड़ा ले।
क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। 15 वचन में थोड़ी देर रुकेंगे हम। 15 वचन कहता है जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे। मतलब ये एक और जीवन को दर्शा रहा है, एक और कैटेगरी को दर्शा रहा है। पहली कैटेगरी में हम लोग हैं, दूसरी कैटेगरी में हमारा हमसे पहले जो लोग चले गए हैं इस संसार में, दूसरी कैटेगरी या दूसरा स्तर वो है जिस जीवन के बारे में आज हमने पहले ही वचन में देखा था, 5 के पहले ही वचन में देखा था, वो जगत, वो आने वाला जगत। ठीक है, एक और जगत है जहां पर बोला जाता है, जिसको जहां पर 15 वचन में लिखा हुआ है दासत्व में फंसे हुए थे, जाग रहे। तो यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कैसा करा, कैसे किया? आपको मालूम, मृत्यु का एक जीवन है। बाइबल में एक ऐसा अध्याय है, उस अध्याय का नाम पता है क्या है? जैसे अपन इसमें क्या है, दूसरा अध्याय ना, दूसरा अध्याय का क्या नाम है? महान उद्धार। तीसरे अध्याय का क्या नाम है? यीशु मसीह श्रेष्ठ। चौथे अध्याय का क्या नाम? अभी आपको, अगर आप बाइबल लेकर के बैठे तो आपको दिख रहा होगा, चौथे अध्याय का नाम है परमेश्वर के लोगों का विश्राम। ठीक है, ऐसे ही बाइबल में एक अध्याय है जिसका नाम है मृतकों का संसार। क्या नाम है? मृतकों का संसार। पुराने नियम में आपको मिलेगा, ठीक है कि नहीं? तो जब आप उस संसार के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर आपको रेफरेंस चाहिए, 1-2 रेफरेंस में बता देता हूं जल्दी से। अगर इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8 से 10 वचन पढ़ेंगे, लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। इफिसियों 4 अध्याय उसका 8 से 10, मत्ती 12 का 40, भजन 68 का 18। ये सब किसके बारे में दिया गया है? अधलोक के बारे में। भजन 16 का 10, प्रेरित 2 का 27, और भी बहुत सारे वचन है जो अधलोक के बारे में दर्शाते हैं। और ये 15 वचन जो है, जो दासत्व में फंसे थे, इस फंसे हुए के बारे में दर्शाते हैं। भजन 68 का 18, लूका 16 का 19 से 31 वचन, ये सारे अधलोक के वचन हैं। ठीक है, जहां पर यीशु मसीह मरने के बाद क्या हुए थे? गए हुए थे। फिलिपियों 1 का 21 से 24 वचन, इब्रानियों 12 का 23, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 9 वचन, 9 से 11 वचन, जाग रहे। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 11 से 15 वचन। ये सारे तमाम वचनों में, और विशेषकर पतरस की किताब में भी है। पतरस वाला पढ़ देंगे, एक वचन को पढ़ देंगे अपन ना। पतरस का मुझे बहुत अच्छा लगता है। पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय, ठीक है, पहला पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 19 वचन में ऐसा लिखा है, उसी में उसने जाकर, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। क्या किया? कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। किसने किया? किस दशा में जाकर के? उसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इसलिए मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने मतलब पापियों के लिए, एक पवित्र व्यक्ति मतलब प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति, धर्मी ने पापियों के कारण एक बार दुख उठाया। क्या किया? एक बार दुख उठाया और हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया। वह शरीर से तो घाव किया गया, लोगों को शरीर दिख रहा था, अरे कहां अधिकार दिख रहा है, कहां सामर्थ्य दिख रही है, लेकिन शरीर में नहीं दिख रहा था। लेकिन आत्मिक मंडल में तो वो क्या कर रहा था? शरीर के भाव से तो घाव दिखा, घात दिखा, लेकिन आत्मा के भाव से अगर देखेंगे, आत्मिक संसार में देखेंगे यीशु मसीह को, तो आत्मिक संसार में शैतान को निकम्मा किया जा रहा था। और कैसा निकम्मा किया? क्या लिखा है? उसके आगे लिखा हुआ है, पर आत्मा के भाव से क्या किया? जिलाया गया। और उसी जिंदा वाले भाव में वो क्या किया गया? जा करके कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, और जितने उस पर आशा धरे थे। आप पढ़ेंगे अगर जब उसके बाद 20, 21, 22, 23 वचन ना, यही घटना हुई है जो 15 वचन में लिखी है। जाग रहे? जितने मृत्यु के दासत्व में थे, उन सबको दासत्व में फंसे थे छुड़ा लिया। यीशु मसीह ने 3 दिन भी जो वो कब्र में रहा ना, 3 दिन आराम नहीं किया, रेस्ट नहीं किया। 3 दिन उसका शरीर जरूर पड़ा रहा, लेकिन आत्मा में वो आत्मिक लोगों के पास गया जो ऑलरेडी आत्मा में थे, जो ऐसे संसार में फंसे हुए थे। पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त वचन है वो हाइडेंगे। जाग रहे? मृतकों का संसार, जाग रहे? पुराने नियम में मिलेगा आपको। हाँ, यहेजकेल की किताब उसका 32 अध्याय, यहेजकेल नबी की किताब उसका 32 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा होगा?
मृतकों का संसार। मृतकों का संसार लिखा हुआ है, पढ़िएगा, उसमें बहुत जबरदस्त मजा आएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक, अभी वापस आएंगे 15 वचन में। किसको छुड़ाया समझ में आ गया? वो लोग जो इससे पहले प्रभु यीशु मसीह को जानते थे और उनका जीवन समाप्त हो गया था। वे लोग जो लोग कहां पर, ना स्वर्ग में थे ना पृथ्वी पर थे, लेकिन कहां पर थे? अधोलोक में थे। तो यीशु मसीह ने मरने के बाद, अपने शरीर को त्यागने के बाद आत्मा में जब वो जिलाया गया, तो आत्मिक रूप में, शरीर तो 3 दिन कब्र में पड़ा हुआ था, लेकिन आत्मा कब्र के अंदर नहीं थी। याद रखिएगा, लोग आपको परेशानी में रख सकते हैं, कब्रों की जैसी परिस्थिति में रख सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को नहीं रख सकते। आपको कैद कर सकते हैं, आपके द्वारा संदेश को कैद नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? लोग आपको कब्रों के समान, जैसे यीशु मसीह के शरीर को रख दिया था, लोगों ने सोचा पिक्चर खत्म, क्रूस पर मार दिया गया, पिक्चर खत्म। जाग रहे हैं? कब्र में दबा दिया गया, पत्थर लुढ़का दिया गया, पिक्चर खत्म। लोग सोच रहे हैं, लेकिन क्या हो चल रहा था, क्या हो रहा था? पिक्चर खत्म नहीं हुई थी, लोगों को नजर आ रहा। हो सकता है आपके जीवन को देख करके आज शत्रु शैतान और आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, खत्म खत्म खत्म, लेकिन अभी तो शुरुआत है। जाग रहे हैं? अभी तो शैतान को निकम्मा करना बाकी है। पढ़ेंगे क्या? पढ़ के खत्म करेंगे अपन कि यहीं रुक जाएंगे? टाइम हो गया। ठीक है, पढ़ देते हैं, एक काम करते हैं ना अपन, 18 तक पढ़ देते हैं। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। जाग रहे हैं? हमारा और आपका परमेश्वर किसको संभालता है? स्वर्गदूतों को नियंत्रण में नहीं रखा है, स्वर्गदूतों की जिम्मेदारी नहीं दिया गया है, स्वर्गदूतों को संभालने के लिए उसको नियुक्त नहीं किया गया था। हमारा महान उद्धारकर्ता, क्यों हम स्वर्गदूतों से बेहतर हैं? शुरू में सवाल था ना, कोई आरोप लगा रहा था ना, अरे क्या स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ किया गया, अरे उसको तो स्वर्गदूत से कम बनाया गया, स्वर्गदूत की ताकत, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्वर्गदूत ज्यादा पावरफुल निकलेंगे। मनुष्य क्या है कि उसकी सुधि लेते हो, मनुष्य क्या है कि उसकी चिंता करता है, परमेश्वर क्या है, क्या है? तो यहां पर जवाब है 16 वचन में। जाग रहे हैं? अगर 6वें वचन में सवाल खड़ा किया गया तो 16 वचन में उसका आंसर भी दिया गया। वो गुमनाम व्यक्ति जिसने सवाल इतने सारे किए थे 8 वचन तक, उसका आंसर क्या है 16 वचन में? क्योंकि स्वर्गदूतों को नहीं, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किसको चुना? अब्राहम के वंश को। और अब्राहम का वंश स्वर्गदूत नहीं है। अब्राहम का वंश कौन है? इंसान है, मानव जाति है। आज अगर आपके पास परमेश्वर का वचन आ रहा है तो अब्राहम का वंश कौन है? आप और हम हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की लीडरशिप को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने अब्राहम के वंशज को, मतलब हमारी और आपकी लीडरशिप को चुना। बहुत बार बहनों की लीडरशिप अलग होती है, भाइयों की लीडरशिप अलग होती है, लीडरों की लीडरशिप अलग होती है। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर ने भी स्वर्गदूतों की लीडरशिप को नहीं चुना, स्वर्गदूतों की संभालने की लीडरशिप को नहीं चुना। उसने किसकी लीडरशिप को चुना? मानव जाति की लीडरशिप को चुना। और इसीलिए स्वर्गदूत पावरफुल होने के बावजूद भी, हमसे बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद भी, हमसे बहुत सारी क्षेत्रों में पावरफुल होने के बावजूद भी हम उनसे आगे क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि हमको, हमारा जो लीडर है वो कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई दानव नहीं, लेकिन हमारा लीडर परमेश्वर है। आपको मालूम है स्वर्गदूतों के पास बहुत सारी सामर्थ हो सकती है, ताकत हो सकती है, लेकिन उनके पास उनकी अगुवाई करने वाला लीडर नहीं है जो लीडर हमारे पास है। जाग रहे? यस। हाँ, वो परमेश्वर के नियंत्रण में, हाँ वो परमेश्वर की बात को मानते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन उनसे बेहतर हम क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास हमको संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जाग रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, मैंने स्वर्गदूतों की लीडरशिप को नहीं चुना, मैंने स्वर्गदूत को समाज संभालने की जिम्मेदारी को नहीं चुना है, मैंने तो इंसानों को संभालने की जिम्मेदारी चुना है, मैंने तो अब्राहम के वंश के लोगों को संभालने की जिम्मेदारी को सिलेक्ट किया है। आपके सामने अगर 2 ऑप्शन रखे कि आपके पास ये स्वर्गदूत जो महान ताकतवर हैं, हजारों लोगों की ताकत एक साथ रखते हैं, पलक झपकते आपको यहां से वहां ले जाएंगे, आप किसका चुनाव करेंगे? और दूसरी तरफ रखें एक नॉर्मल विश्वासी, एक नॉर्मल गरीब झुंड, आप किसकी अगुवाई करना पसंद करेंगे? भैया सीधी सी बात है यार, जो ज्यादा ताकतवर है हम तो उसकी सुनेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? भैया चर्चों में, कलीसियाओं में तो यही होता है। एक गरीब परिवार से जो लोग आते हैं उनके तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो एक अच्छे पैसे वाले की तरफ से आते हैं, ताकतवर लोग रहते हैं, जिनकी ज्यादा पहुंच रहती है, उनको ज्यादा आदर दिया जाता है, ज्यादा सम्मान दिया, ज्यादा मंच दिया जाता है, ज्यादा स्टेज दिया जाता है। तो भैया हमने तो यही सीखा है, हम तो यही इसी को चुनेंगे। जाग रहे हैं? ये संसारिक का चश्मा है, लेकिन मसीह का चश्मा ये नहीं है। आज जो हमने सीखा था ना 11 वचन से, कौन सा वचन था? 11 वचन था। 11 वचन से जो सीखा था हमने, जाग रहे हैं? हाँ,
तो एक तरफ स्वर्गदूत थे और एक तरफ मानव लोग थे, अब्राहम के वंशज थे। आपके प्रभु यीशु मसीह ने किसका सिलेक्शन किया? अब्राहम के वंशज, मतलब आपका और हमारा किया। जाग रहे? अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, तो एक तरफ आपके स्वर्गदूत है, एक तरफ बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे एजुकेशन वाले लोग हैं, अच्छे धनवान लोग हैं, और एक तरफ गरीब झुंड है। एक तरफ अच्छे अमीर यूथ है, एक तरफ एक गरीब मध्यम कम्र के लोग हैं। आप किसको सुनते हैं? आप किसको आदर देते हैं? आप किसका सिलेक्शन करते हैं? जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? 2 वचन को पढ़ के खत्म करेंगे ना, 17-18 जल्दी कर देंगे अपन, ठीक है? पढ़ेंगे। हाँ, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातें में अपने भाइयों के सब बातों में नहीं लिखा है, बातों में अपने भाइयों के समान बने। इस कारण उसको यह चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। आपको मालूम है हमारे भाइयों में पहलौठा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जैसे उसको चाहिए था कि वो सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, तो आज हमको भी अपने भाई प्रभु यीशु मसीह के समान ही बनना है। अगर यीशु मसीह ने बड़े ताकतवर लोगों को ना ध्यान देते हुए, उनकी अगुवाई ना करते हुए, उनको संभालने की बजाय उसने कमजोर लोगों को संभाला, मध्यम कम्र के लोगों को संभाला, तुच्छ लोगों को संभाला, पापियों को संभाला। आज एक महान लीडर कौन बन सकता है जो ऐसे लोगों को छोड़ करके, ऐसे लोगों को इग्नोर करके एक ऐसे लोगों की सहायता करे? ऐसे परिवार में जाने की अपेक्षा ऐसे मध्यम कम्र और गरीब लोगों के, जो तुच्छ हैं, जो छोटे कहलाते, जो छोटे कैटेगरी के कहलाते हैं, उनको समय दे, उनकी अगुवाई करने को संभाले, उनके लीडरशिप को चुने। जाग रहे हैं? एक यीशु मसीह के समान सेवक वो कहलाता है, एक यीशु मसीह के समान लीडर वो कहलाता है जो ऐसों को छोड़ करके ऐसों की ओर ध्यान देता है, पैसे वालों को छोड़ करके गरीब लोगों को समय देता है। जाग रहे हैं? पैसे वालों को छोड़ करके गरीब लोगों को मंच देता है। जाग रहे हैं? प्रार्थना का समय देता है, प्रार्थना का अवसर देता है। आज देखें कलीसियाओं में क्या चल रहा है। धनवान है, पैसे वाले हैं, अच्छे दिखने वाले हैं, उनको मंच दिया जाएगा, पुलपेट दिया जाएगा, प्रार्थना के लिए दिया जाएगा कि आप ये बहन प्रार्थना करेगी, वो बहन प्रार्थना करेगी। लेकिन कभी एक छोटे मध्यम कम्र वाले लोगों को पास बुला करके, नहीं हमारे बीच में ये बहन है, ये प्रार्थना करेगी, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक गरीब परिवार से है। जाग रहे? वो एक छोटे झुंड से है, एक छोटी फैमिली से है। यीशु मसीह के जो लीडर्स रहते, यीशु मसीह के जो सेवक रहते, वो ऐसे नहीं होते। जाग रहे? समझ में आ रहा है? सब भाइयों के समान बने। आप किसके समान बन रहे हैं? ऐसा व्यवहार, ऐसी एक्टिविटी करके आप किसके समान, किसको प्रेजेंस कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? जाग रहे? किसके समान? हमारा भाई प्रभु यीशु मसीह और बड़ा भाई वही है। आपको और हमको अपने बड़े भाई के समान बनना है, अपने बड़े भाई के समान क्या करना है? आपको तो ऐसे परिवार में जाने से कटना चाहिए जहां पर अच्छा मटर चिकन और बटर चिकन, अच्छा पनीर और ये तमाम चीजें मिलेंगी। आपको तो ऐसे परिवार में जाना चाहिए जहां पर सिर्फ आपको पानी मिलेगा। आपको पता है ऐसा करने से क्या होता है? आदर का मुकुट, महिमा का मुकुट आप उसको प्राप्त करते हैं। जब एक वेश्या यीशु मसीह के पैर धो रही थी और एक व्यक्ति जो धनवान था, अच्छा बड़ा करोड़पति था, उसने उस यीशु मसीह को अपने घर में लंच में बुलाया। यीशु मसीह चले तो गए, लेकिन यीशु मसीह ने समय किसको दिया, फोकस किसको दिया, आशीष किसको किया? इमेजिन करके देखें उस स्त्री को जो उसके पैरों पर बैठ करके क्या कर रही थी, जो पापनी थी, उसको महत्व दिया। जाग रहे? हां, उसको श्रेय दिया। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। उसके समान बने जिसने वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। एक अच्छा और सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों पर क्या करता है? दयालु रहता है। कैसे लोगों पर? धनवान लोगों पर नहीं। कैसे लोगों पर? बलवान लोगों पर नहीं। स्वर्गदूत ज्यादा ताकतवर है इसलिए नहीं, बलवान लोगों पर नहीं। कैसे लोगों पर? विश्वास योग्य याजक कौन कहलाता है? एक प्रभु यीशु मसीह के समान सेवक लीडर कौन कहलाता है? जो लोगों पर दया, करुणा, विश्वास योग्य महायाजक लोग, जो पापों के लिए प्रायश्चित करे। गलती हो गई, पाप, बहुत बार लोग पाप की वजह से लोगों को छोड़ देते हैं।
लेकिन छोड़ने की बजाय उनके लिए प्रायश्चित करना शुरू कर दें। अगर कोई व्यक्ति पाप में गिर गया है, आप उनके लिए मध्यस्थता करें ना, आप उनके प्रायश्चित करें ना, उनके लिए आप प्रयासित करें। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, उनकी गलतियों के लिए आप प्रयासित करें। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, उसके आगे 18 वचन पढ़ के खत्म करेंगे अपन ना। क्योंकि हाँ। जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जब परीक्षाएं हो रही थी, उसके ऊपर जब इतने आरोप लगाए जा रहे थे, तमाम चीजों को बोला जा रहा था, तो उसने जब परीक्षाओं के समय में क्या किया? दुख उठा लिया, परीक्षा को पास कर लिया। आगे तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हाँ, बस थोड़ा सा रुकेंगे, बंद कर देते हैं बाइबल। यहां पर देखेंगे इस बात को कि आपको मालूम है आपके स्कूल में जो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, किसी अनपढ़ व्यक्ति को आपका टीचर बना करके आपके स्कूल में बच्चों के बीच में रखा जाता है क्या? नहीं रखा जा सकता। अगर एक गणित वाला है, अगर एक विज्ञान वाला है, या अगर एक अंग्रेजी वाला व्यक्ति है, या अगर एक संस्कृत वाला टीचर है, अगर कोई भी टीचर क्यों ना हो, अगर उसको स्वयं को संस्कृत नहीं आती है, अगर उसको स्वयं को इंग्लिश नहीं आती है, वो स्वयं इंग्लिश का एग्जाम क्लियर नहीं करवा पाया, जो स्वयं उसमें महारत को हासिल नहीं कर पाया, क्या उसको टीचर के लिए नियुक्त करके बच्चों के बीच में रखा जाएगा कि आप बच्चों को सिखाइए? जाग रहे? यस। स्वाति बोल रही है यस, रखा जाएगा। जाग रहे? क्या बोला मैंने? एक ऐसे व्यक्ति को जिसने एक इंग्लिश का एग्जाम क्लियर नहीं करवा पाया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने क्या नहीं करवा पाया? संस्कृत का एग्जाम क्लियर नहीं किया, जिसने उसमें उस चीज में महारत हासिल नहीं किया, एक शिखर तक नहीं पहुंचा, उसी सब्जेक्ट के लिए उसको एक स्कूल में नियुक्त करके बच्चों के सामने खड़ा किया जाएगा क्या? नहीं। जाग रहे? यस। सही जवाब देते तो पता चलता हाँ जाग रहे हैं, ऐसे में पता चलता है, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? जाग रहे हैं? मैंने बोला नियुक्त किया जाएगा तो सामने वाला बोलता है हाँ किया जाएगा, यस यस बोला उन्होंने, ठीक है कि नहीं? इससे प्रमाणित होता है कि अपन बैठे यहां पर हैं लेकिन हम हैं कहीं और। जाग रहे? क्यों यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह ने परीक्षाओं से होकर के गुजराना, दुख से होकर के गुजराना, जीत के आया ना, परीक्षा से पास होकर के आया ना, तभी वो शायद, अगर वो परीक्षा में विफल हो जाता, अगर फेल हो जाता, अगर परमेश्वर के दिए हुए कामों को नहीं कर पाता, क्या वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन पाता? नहीं बन पाता। अगर एक इंग्लिश का टीचर अगर खुद इंग्लिश के पेपर में फेल हो गया, वो कहां से इंग्लिश का टीचर कहला पाएगा? उसको तो खुद ही नहीं आता। लेकिन जब वो परीक्षा में पास हो गया, अच्छे 100% नंबर लेकर के आया, उसको नियुक्त किया जाएगा। आप सिखाइए हमारे बच्चों को, आप हमारे स्कूल में आगे सिखाइए, आपने तो अच्छी महारत हासिल करके रखा है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? यस। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।